टॉपिक नंबर 8, जीडीपी एंड वेलफेयर। जनरली हम लोग ये बात जानते हैं कि जीडीपी बढ़ता है तो इकोनॉमिक का ग्रोथ होता है या फिर लोगों का वेलफेयर होता है, बट नॉट ऑलवेज। हमेशा ये नहीं होता है। जनरली हम जानते हैं जीडीपी बढ़ा तो लोगों का वेलफेयर होगा या फिर इकोनॉमी की तरक्की होगी, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। इसी वजह से हमको जीडीपी की कुछ कमियां पढ़नी पड़ती हैं, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। पहला पॉइंट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या जीडीपी। इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज़ अनइक्वल, जीडीपी ग्रोथ फेल्स टू रिफ्लेक्ट ए राइज इन सोशल वेलफेयर। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कंट्री में 100% इनकम है, उसमें से 80% इनकम 20% लोग मिलके कमाते हैं और बाकी जो 20% इनकम बचा है वो 80% लोग मिलके कमाते हैं। तो इनकम का जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है तो जीडीपी आपको ये चीज़ें नहीं बता पाती हैं। तो जीडीपी सिर्फ बढ़ने से मतलब जीडीपी बढ़ रहा है। अब उस जीडीपी के बढ़ने की वजह से फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है, अमीरों का या गरीबों का, तो जीडीपी आपको ये नहीं बता पाती। नेक्स्ट पॉइंट, इन्फ्लेशन है चेंज इन प्राइसेस। मतलब कह रहे हैं कि जब जीडीपी अगर आपका राइज होता है प्राइस के बढ़ने के वजह से, तो उस टाइम पे जीडीपी आपको सही पिक्चर नहीं दिखाती सोशल वेलफेयर का। ओके, मतलब जीडीपी आपका बढ़ा है वो प्राइस के बढ़ने की वजह से, ना कि गुड्स के एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की वजह से। तो प्राइस के बढ़ने की वजह से अगर जीडीपी बढ़ा है आपका, तो वहाँ पे जीडीपी आपको सही पिक्चर नहीं दिखाता इकोनॉमिक ग्रोथ का। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होता है क्या है कि व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट एक्सचेंज फॉर मनी इज कॉल्ड नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। मतलब कोई भी लेन देन किया गया उसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं है तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है। ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ या मदर एट्सेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। जीडीपी में ये सब चीज़ें क्यों नहीं आती हैं? ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। क्यों डाटा अवेलेबल नहीं है? क्योंकि उसके लिए पेमेंट ही नहीं किया गया। जब पेमेंट नहीं किया गया तो डाटा कहाँ से अवेलेबल होगा? However, such activities influence the social welfare। यही एक सिंगल पॉइंट है इस टॉपिक में जिससे लोगों का वेलफेयर हो जाता है ना। लोगों का वेलफेयर हो जाता है बट जीडीपी आपको ये बता नहीं पाती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जीडीपी ये कंसीडर नहीं करता पॉपुलेशन ग्रोथ कितना बढ़ा है कितना नहीं बढ़ा, उससे मतलब नहीं होता है। ये कह रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है देन जीडीपी, मतलब पॉपुलेशन अगर 10% से बढ़ रहा है और जीडीपी सिर्फ 2% से बढ़ रहा है तो जीडीपी के बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? पर पर्सन जो अवेलेबिलिटी होगी गुड्स एंड सर्विसेज की वो कम हो जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होंगे वो पर पर्सन कम होता चला जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि जीडीपी आपको ये चीज़ बता नहीं पाती है। ओके, नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। मतलब जीडीपी जो बना है वो कौन से गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की वजह से। अगर आपका जीडीपी बढ़ा है मास कंजम्पशन के प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से, तो सोसाइटी में लोगों का वेलफेयर होगा। मतलब खाने पीने वाले ज़्यादा सामान का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो फिर उस समय लोगों का वेलफेयर होगा। लेकिन अगर जीडीपी आपका बढ़ता है वार गुड्स के प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से, तो फिर सोशल वेलफेयर नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट, एक्सटर्नलिटीज़। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। एक्सटर्नलिटीज़, द थिंग्स विच आर नॉट क्रिएटेड इंटेंशनली इन द सोसाइटी दैट मे बी गुड और बैड इम्पैक्ट फॉर विच नो वन इज़ रिवॉर्डेड और पेनलाइज्ड। इसका क्या मतलब है कि समाज में कुछ ऐसी चीज़ें की जाती हैं, है ना, जो जानबूझ के नहीं हुआ है। मतलब समाज में कुछ ऐसे हम कोई काम कर रहे हो जिसकी वजह से कुछ ऐसा काम हो गया जो हमने जानबूझ के नहीं किया। ओके, कोई भी हमने काम किया हो उसका असर हो सकता है समाज में कुछ अच्छा पड़ गया हो या फिर बुरा पड़ गया हो, बट वो हमने जानबूझ के नहीं किया। ओके, द थिंग्स विच आर नॉट क्रिएटेड इंटेंशनली इन द सोसाइटी। समाज में जो चीज़ें जानबूझ के नहीं की जाती उसका असर या तो अच्छा हो सकता है समाज में या फिर बुरा हो सकता है। अच्छा हुआ तो न किसी को रिवॉर्ड मिलेगा, अगर बुरा हुआ तो न किसी को पेनलाइज किया जाएगा। तो टाइप्स ऑफ एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटी कितने टाइप्स के होते हैं? एक तो पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव एक्टिविटी मतलब द एक्टिविटीज़ विच क्रिएट
पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द सोसाइटी इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। मतलब आपने ऐसा कोई काम किया जिसकी वजह से समाज में अच्छा असर पड़ गया है ना, लेकिन आपने वो जानबूझ के नहीं किया, अच्छा असर पड़ गया, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब कोई आपने ऐसा काम किया जिसकी वजह से समाज में बुरा असर पड़ेगा, हालांकि वो जानबूझ के आपने नहीं किया। तो द एक्टिविटी विच क्रिएट्स निगेटिव इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के आप एग्जांपल क्या दे सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट रोड बनवाती है तो साइड में लोग चलने के लिए अपने आप रास्ता बना लेते हैं, हालांकि जानबूझ के सरकार नहीं बनाती कि साइड में चलने के लिए रोड नहीं है, लेकिन अपने आप लोग रास्ता बना लेते हैं। निगेटिव एक्सटर्नलिटी में क्या है, जैसे चिमनी से निकलने वाला धुआं या इंडस्ट्री से निकलने वाली धुआं या बाइक से निकलने वाला धुआं, क्योंकि लोगों ने इसके लिए परमिशन ले रखा है, इस वजह से सरकार उनका कुछ नहीं कर सकती है। ओके, लोगों ने परमिशन ले रखा है, धुआं जानबूझ के तो निकाल नहीं रहे हैं। ओके, परमिशन ले रखा है, इस वजह से लोग चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अब उसके लिए किसी को पेनलाइज नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे नोट करके एक बात देख लीजिए कि अब ऊपर आपने देखा था ना कि जीडीपी बढ़ती है तो लोगों का वेलफेयर हमेशा नहीं होता है। तो सर कब जीडीपी बढ़ेगा तो लोगों का वेलफेयर होगा? जब आपने पढ़ा होगा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, जब रियल जीडीपी बढ़ेगा है ना, तभी लोगों का वेलफेयर होगा। तो रियल जीडीपी बढ़ता है तो पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ता है, तो पर पर्सन जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा तब लोगों का वेलफेयर होगा। ओके, तो रियल जीडीपी बढ़ेगा तो लोगों का वेलफेयर होगा, न कि नॉमिनल जीडीपी से। ओके, तो रियल जीडीपी बढ़ेगा तो पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी, तो लोगों का वेलफेयर होगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि जीवीएमपी एंड जीडीपीएमपी आर वन एंड द सेम थिंग। कह रहे हैं कि जीवीएमपी और जीडीपीएमपी एक ही चीज़ होते हैं क्या? नो, नहीं। जीवीएमपी जो होता है वो एक पर्टिकुलर फर्म के लिए होता है। ओके, जैसे फर्म ए हो गया या फर्म बी हो गए, तो पर्टिकुलर, या तो आप पर्टिकुलर फर्म बोल सकते हैं या फिर सेक्टर बोल सकते हैं। जैसे सेक्टर का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। जीडीपीएमपी क्या होता है? फॉर होल इकोनॉमी, फॉर होल इकोनॉमी। ओके, जैसे आप क्या करो, जीडीपीएमपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ जीवीएमपी। तो जीवीएमपी एक सेक्टर का होता है, सभी सेक्टर को आप सम कर दोगे तो जीडीपीएमपी निकल जाएगा। इकोनॉमी में जितने भी फर्म हैं सबको आप ऐड कर दो, उनके वैल्यू को, जीडीपीएमपी के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलवेज ड्यूरेबल इन नेचर। कह रहे हैं इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा ड्यूरेबल नेचर के होते हैं क्या? पहले तो आप जान लीजिए कि इंटरमीडिएट गुड्स ख़रीदा क्यों जाता है? परचेज फॉर रीसेल, उसको इसलिए ख़रीदा जाता है ताकि बेच दें, या प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग द सेम ईयर। तो इंटरमीडिएट गुड ड्यूरेबल भी हो सकता है और नॉन ड्यूरेबल भी हो सकता है। जैसे कोई कार डीलर है, उसका काम है कार को बेचना, कार बेचना और ख़रीदा। मतलब जैसे कि अगर 10 लाख की कार लेकर आया है तो उसको बेच कितने में रहा है? 15 लाख में। परचेज किया 10 में और सेल किया 15 में, तो अपने तरफ से कितना वैल्यू ऐड किया? 5 लाख। आप ये पहले से जानते हो कि इंटरमीडिएट गुड्स की एक खासियत होती है, उसमें वैल्यू ऐड किया जाता है अपने तरफ से और उसको बेच दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे ड्यूरेबल गुड्स क्या हो गया है? कार क्या है? ड्यूरेबल गुड्स है। तो इंटरमीडिएट गुड्स ड्यूरेबल भी हो सकता है। ओके, नॉन ड्यूरेबल इन नेचर कब होगा? जैसे कोई टी सेलर है, वो उसका काम है चाय बेचना, वो शुगर मिल्क खरीदता है, ओके, और उससे क्या बना देता है? टी बना देता है। तो इस चाय में जो शुगर और मिल्क है वो क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है, मतलब नॉन ड्यूरेबल है, ख़त्म। चाय के साथ शुगर मिल्क वो मिक्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो शुगर मिल्क इसीलिए खरीदा ताकि उससे चाय बना के उसको बेच सके। ओके, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा ड्यूरेबल नहीं होता है, नॉन ड्यूरेबल भी हो सकता है। ओके, तो ड्यूरेबल भी हो सकता है, नॉन ड्यूरेबल भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच जीडीपी शोज द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रियल और नॉमिनल जीडीपी, गिव न्यूमेरिकल
एग्जाम्पल कह रहे हैं कि कौन से जीडीपी की वजह से इकोनॉमी का तरक्की होता है। तो रियल जीडीपी के बढ़ने की वजह से या फिर नॉमिनल जीडीपी के बढ़ने की वजह से। आप जानते हो ऊपर भी हमने आपको बताया कि रियल जीडीपी बढ़ने से इकोनॉमी का ग्रोथ होता है, न कि नॉमिनली। गिव ए न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझसे मैसेज करिए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड में आ भी चुका है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।